तो दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एमपीएसआई एवं जेल प्रहरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। अतः मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसों को उद्दीप्त एवं उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन। इसका करेक्ट आंसर होगा विभाव होती है। रसों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। अब विभाव को देख लेते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलम्बन होता है और उद्दीपन होते हैं। प्राह रस के 4 अंग होते हैं। अंग उसे अवयव भी कहा जाता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव क्या है? आश्रय की शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय की शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। और आलम्बन और उद्दीपन विभाव के 2 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं? उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उपसर्ग ये और देख लेते हैं। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया, लेकिन इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दांश के पहले जुड़कर अर्थ को चेंज कर देते हैं। जैसे हार, आर जैसे हार। हार का मतलब है पराजय। इसके पहले आ उपसर्ग लग जाने पर आहार बन जाता है, जिसका मतलब होता है भोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कलेश, कोयल, कुटी, कोना। तो इसका राइट आंसर होगा कुटी। अब तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और हिंदी के आने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें तत्सम कहते हैं। ऐसे शब्द, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए और हिंदी में आने के बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ आया है, उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में आने के बाद उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ चुका है, उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठकुर्ती। ठकुर्ती में प्रत्यय है ओटी, औती, अति, ई। तो इसका करेक्ट आंसर ओती। अब प्रत्यय कहलाती है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि शब्दांश के बाद में लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे ठकुर्ती, ठाकुर में ओती प्रत्यय लगने पर ठकुरुती बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 55। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 52। हिंदी में वर्णों की संख्या मूलतः 52 है। प्रहा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों की संख्या 52 है। स्वरों की संख्या 11 है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्प में से किसी एक वर्तनी की शुद्ध है चयन कीजिए। कवित्री, 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 कवित्री। तो इसका राइट आंसर होगा 4th, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई। उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए। इसका राइट आंसर होगा 4th, उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। चलिए अब यहाँ से चला जाए। कौन सा वाक्य है? भाववाच्य। इसका राइट आंसर होगा भाववाच्य। चलिए अब यहाँ से चला जाए। भाव का बोध होती है। जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाचक वाक्य होता है। जहाँ पर कर्म यानी
कर्म को प्रधानता दी गई हो वहाँ कर्मवाच्य कहते हैं। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कृतवाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरामीष का विलोम शब्द क्या है? निरामीष का विलोम शब्द आमीष है। आमीष विलोम शब्द क्या कहलाते हैं? किसी शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्द का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। उपाधि उपाधि, उपद्रव उदंड, उपद्रव खिताब, पदपाद पदपाद और पद उपद्रव। तो इसका राइट आंसर होगा पद और उपद्रव। उपाधि मतलब पद और उपाधि मतलब उपद्रव। तो इसका राइट आंसर होगा पद उपद्रव। दो या दो से अधिक शब्द जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है वह क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। एक्चुअली संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आद्यांत में संधि होगी गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर होगा यण स्वर संधि। आद्यांत संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि, दीर्घ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। समास क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। अब पद क्या है? जब किसी वाक्य को शब्दों में प्रयोग कर लिया जाता है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है उसे पद कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। समास प्रायः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आसन, आसन्न, शीत भोजन, वस्त्र भोजन, भोजन निकट, आसान, आराम। तो इसका राइट आंसर होगा भोजन निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्सर्ग में उपसर्ग कौन सा है? उत्सर्ग में उपसर्ग है। आज का वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।